हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज मेरी रीडिंग भी, जो बड़ी रीडिंग होती है, वो भी इसी टॉपिक पर थी और जो गाइडेंस है वो भी इसी टॉपिक पर है, क्योंकि अंदर से इंट्यूशन आती है कि आपने जो कुछ है, जो आपकी लाइफ में घटा है ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसको बताना होता है, ताकि जो न्यू वेकन सोल है, जो उलझी हुई है, स्टक है, उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके। तो मेरा आज का क्वेश्चन है कि आपके डीएम आपकी लाइफ में क्यों आए? वो पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए? आपकी लाइफ में उनका आने का कारण था, क्या कारण था? तो जहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो सोल है, जब अपने असली घर से आती है तो वहाँ पर परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम इस जन्म में इतने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करेंगे और फिर वापस आएंगे। तो जब हम इस अर्थ पे आते हैं तो हम दोनों सोल्स को, पहले तो आपको ये समझना है कि एक सोल को दो हिस्सों में बांटकर, दो शरीरों में डालकर दुनिया में भेज दिया जाता है। तो बीच बीच में यूनिवर्स हमें मिलाती है, जहाँ पर मेल फीमेल कोई माने नहीं रखता। कई बार डीएफ डीएम बन जाती है, डीएम डीएफ बन जाते हैं। एनर्जी है, हम सब एनर्जी हैं, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है। सबसे पहले आपको इस बात को समझना है। जो हमारे साथ पास टेबल कुर्सी हैं वो भी एक एनर्जी हैं। जब आप साधना के लेवल को एक ऊपर कर लोगे तो सभी चीज़ें आपको एनर्जी फॉर्म में दिखाई देंगी। क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए बताना चाहती हूँ कि मैं करनाल में तपोवन में गई थी 10 दिन मेडिटेशन करने के लिए। वहाँ मेरा पूरी बॉडी तो नहीं, मेरे जितने चक्र थे वो एनर्जी फॉर्म में मुझे दिखाई दिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को, अपने स्थूल शरीर को एनर्जी फॉर्म में चेंज करना, कन्वर्ट करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यूनिवर्स ने भेजा था, कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिलती है। तो अब मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ कि फिर एक ऐसा टाइम आता है, हमने हज़ारों जन्म ही ऐसे गवा दिए। उसका भी ये कारण है कि जब छोटा बच्चा जन्म लेता है उसको सब कुछ याद होता है, उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, डीएनए में, आत्मा में, कि मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आया हूँ परमात्मा के साथ, क्या करने दुनिया में आया हूँ। लेकिन यहाँ की जो पालन पोषण के 3D लाइफ के 3D डिमेंशन के तरीके हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी होती है। क्योंकि इस दुनिया में कलयुग में विचरने के लिए हमारे माँ बाप, हमारे आसपास जो लोग होते हैं, हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी कर दी जाती है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऐसा करने से हमारे अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं। वो आस्ते 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 हमारे जो सूक्ष्म शरीर हैं उनमें जमा हो जाते हैं। कोई भी हमारे अंदर बॉडी में, इस स्थूल शरीर में पेन होता है, सबसे पहले हमारे जो सूक्ष्म शरीर हैं उनमें जमा होता है, उसके बाद आस्ते आस्ते फिर बाहर आता है। तो हम बहुत सारे जन्म हमने ऐसे ही गवा लिए, हज़ारों जन्म हमने धरती पर आकर ऐसे ही गवा लिए। हम गोल गोल घूमते रहे, जन्म ले लिया, डेथ होगी, जन्म ले लिया, डेथ होगी। तो इससे निकलने के लिए, इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए वो पर्सन आपकी लाइफ में आया है डिवाइन टाइम पे। ये चीज़ें हमारी मर्जी से नहीं होती। कई लोग यूट्यूब पे कहते हैं कि ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करना, ये तो डिवाइन की दी हुई जर्नी है, हम ट्विन फ्लेम को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो मुझे तो नहीं लगता। देखो मेरे हिसाब से, बाकी हर की अपनी अपनी सोच है कि सोलमेट को कैसे अट्रैक्ट करें, ट्विन फ्लेम को कैसे अट्रैक्ट करें, क्योंकि ये तो डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। अगर ऐसा होता तो हर एक इंसान अट्रैक्ट कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये यूनिवर्स की तरफ से एक डिवाइन टाइम पे दोनों को मिलाया जाता है, क्योंकि दोनों हम एक ही सोल के दो पार्ट हैं। जब डीएम डीएफ मिलते हैं तो डीएफ जिसने पहले भक्ति करनी होती है, ये पहले ही तय किया होता है परमपिता परमात्मा के घर में कि कौन पहले साधना पर बैठेगा। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन साधना पर पहले बैठती है, क्योंकि उसके ऊपर वाले चक्र ओपन होते हैं, उसको ज्ञान के बारे में समझ आती है। डीएम ज्ञान के बारे में नहीं समझते, क्योंकि उनके नीचे वाले चक्र ओपन होते हैं। उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है सॉरी। तो इसीलिए उस पर्सन को कुछ भी समझ नहीं आता। जब ये दोनों मिलते हैं तो जैसे एक पेड़ की धरती पर जो जड़ें होती हैं वो भी हिल जाती है, ऐसा डीएफ की हालत हो जाती है। एकदम से उस पर्सन के सामने आने से वो हिल जाती है, उसका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। मेन काम तो आपके डीएम का, आपके सामने आने का यही होता है कि आप डिवाइन एनर्जी में आ जाओ। जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि इस चीज़ को वही समझ सकते हैं जो इस चीज़ से बिछड़े हैं।
क्योंकि 3D के मैट्रिक्स से लोग इसको 3D का लव समझते हैं, अटैचमेंट समझते हैं, लव जर्नी समझते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये डिवाइन लव है। डीएफ को अंदर से हिला दिया जाता है, जैसे किसी पेड़ को झटका दिया जाता है ना, उसकी जड़ों को भी हिला दिया जाता है। वो समझ नहीं पाती एकदम से जी मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब इतनी डिवाइन एनर्जी, इतना प्यार, हद से ज़्यादा, पूरा संसार ही उसके लिए प्यार से भर जाता है। क्योंकि ये हमें डिवाइन सिखाते हैं इस पर्सन को हमारी लाइफ में भेज कर कि बच्चा तू इस काम के लिए दुनिया में आया है, तूने अपने हार्ट चक्र ओपन करना है। अगर जब हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाता है तो हमारे लिए अपना पराया सब एक हो जाते हैं, हमारे अंदर डिवाइन की ताकत भर जाती है। जो पहले हम मैं गाना गाते थे ना, तो फिर अपना अपना गाना शुरू कर देते हैं, पूरा संसार, पूरी दुनिया अपनी लगने लग जाती है। तो इसीलिए इस पर्सन को डिवाइन टाइम में हमारी लाइफ में लाया जाता है, हमारे सामने लाया जाता है। देखो जर्नी ये बहुत दर्द भरी जर्नी है। हम रेल की पटरी के दो गार्डर हैं, ना तो हम इकट्ठे हो सकते हैं, ना हम दूर हो सकते हैं, हमारी ऐसी स्थिति होती है। पहले तो समझ में नहीं आता जी हो क्या रहा है, लेकिन डिवाइन के अपने अपने तरीके हैं, दृश्य शक्तियों के। टाइम टू टाइम कोई ना कोई ऑडियो वीडियो, गुरु, टीचर, मेंटर सब हमारे सामने ला दिए जाते हैं हमें गाइड करने के लिए। हमारी दृश्य शक्ति को सब पता होता है कि मेरे बच्चे को कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कब देनी है। और एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि हम कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी में आके भी हम ब्लेम करते हैं परमपिता परमात्मा को, ऐसी जर्नी क्यों दी, दर्द भरी जर्नी क्यों दी। क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी घटित होता है, हर एक चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। इसीलिए हमारे सामने ये चीज़ें लाई जाती है। तो हमने सबसे पहले तो हमने सेल्फ लव करना है इस जर्नी में। क्योंकि जब हम सेल्फ लव नहीं करते तो दुनिया में हमें कहीं से प्यार नहीं मिलता। जितना मर्जी आप दुनिया में प्यार बांटो, नहीं मिलेगा। तो जहाँ पर ये जर्नी ये भी सिखाती है कि मेरे प्यारे बच्चे, तू सभी लोगों को प्यार लुटा रहा है, अपनी एनर्जी ख़त्म कर रहा है, बदले में तेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। ये जर्नी हमें सिखाती है कि सामने वाले को चाहे आपका कितना भी प्यारा रिश्ता हो, चाहे डीएम भी हो, डीएम के द्वारा ये चीज़ें सिखाई जाती है कि उसको उतनी एनर्जी दो जितनी ज़रूरी है। जब हम दूसरे को, आपके दुखों का कारण यही होता है, जब हम दूसरे को हद से ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो हमारे अंदर हर्ट पैदा होगा ही होगा। आपने इस टूल को समझना है, इस जर्नी के टूल को, कि कोई भी आ जाए, चाहे परिवार के मेंबर है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, डीएम है, कुछ भी है, बस उतनी एनर्जी दो सामने वाले को जितनी ज़रूरत है। तो आप कम से कम हर्ट होगे तो आपकी जो एनर्जी है आपके अंदर बची रहेगी। जो उसी एनर्जी को हमने ऊपर ले जाना है, हमारे चक्रा से ऊपर, थर्ड आई पर लेके जाना है। इसीलिए इस पर्सन को हमारी लाइफ में भेजा गया है, ताकि हमें इस चीज़ की अकल आ जाए, हम पहले से सियाने हो जाएं कि हमने इस जर्नी को कैसे निभाना है। अगर आप इस टूल को समझ गए तो आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से तय कर लोगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे ये छोटी सी गाइडेंस है जो न्यू वेकन सोल्स है उनको समझ आएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।